साथियों नमस्कार, मैं मुकेश वर्मा। जैसा आप सब देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग आज माइग्रेशन के मुद्दे पे एक छोटी सी मीटिंग यहाँ पे रखे थे सलोरी में, आपका ईश्वर डिग्री कॉलेज के पास में। तो बहुत अच्छा, काफ़ी संख्या में लोग यहाँ आए हुए हैं। हमारा मेन मैटर माइग्रेशन का, और उस पर अब मुहर लग चुकी है सुप्रीम कोर्ट की। जो आपका डिसीजन आया हुआ है दिसंबर के महीने में, जिसमें ये बात राजस्थान वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी विद्यार्थी का बिना किसी रिलैक्सेशन के, यानी कि उस रिलैक्सेशन में दो प्रमुख चीज़ें शामिल हैं, एक आपका एज है और एक आपका अटेम्प्ट है। अगर उसके बिना लाभ के कोई स्टूडेंट यूआर कैटेगरी के बराबर नंबर पाता है तो उसको यूआर कैटेगरी में ट्रांसफ़र किया जाए, माइग्रेट किया जाए। ये बात माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में कह दिया है। तो इसी माइग्रेशन से संबंधित 3-4 कोर्ट के जो हैं वो आपके यहाँ पे चल रहे हैं, आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट में आपके। तो हमारा निवेदन ये है कि कम से कम अब जब सुप्रीम कोर्ट का कोई डिसीजन आ जाता है तो वो जो अधीनस्थ न्यायालय हैं उनके लिए एक लॉ का काम करता है। अधीनस्थ न्यायालय तो इन्फोर्सेबल होता है, और अधीनस्थ जो आपका सुप्रीम कोर्ट है आर्टिकल 129 के अंतर्गत तो एक अभिलेख न्यायालय के रूप में भी कार्य करता है। तो उसके डिसीजन को स्वतः अपने आप लागू हो जाना चाहिए। लेकिन अभी कोर्ट केस चल रहा है, सरकार के संज्ञान में है चीज़ें, आयोग के संज्ञान में, दोनों से मैं ये मांग करता हूँ कि आप लोग अब बच्चों को और परेशान मत करिए, और जल्द से जल्द जो माइग्रेशन का नियम है वो 2003 आरओ की परीक्षा हो, जिनका रिजल्ट अभी नहीं आया है, या यूपीपीसीएस 2024 हो, या आपका यूपीपीसीएस 2025 हो, इन सभी परीक्षाओं में माइग्रेशन का नियम लागू किया जाए, रिवाइड रिजल्ट निकाला जाए, या कम से कम उन छात्रों को जरूर मौका दिया जाए जो यूआर कैटेगरी से ज़्यादा नंबर पा चुके हैं लेकिन परीक्षा से बाहर हैं, उनको मेंस देने का मौका दिया जाए। यही मैं अपील करता हूँ सरकार से भी और आयोग से भी। धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार। हम आगे बढ़ते हैं। आप देखिए यहाँ पे जीआईसी और एलडी का कट ऑफ दिखाया गया है। अभी कुछ दिन पहले कट ऑफ आरटीआई के माध्यम से पता चला है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको जो दिख रहा है ना यूआर, ये चीज़ दिख रहा है, यूआर का कट ऑफ गया है 193 और ईडब्ल्यूएस गया है 221। आप देख सकते हो यहाँ पे जो फासला है 28 नंबर का है ईडब्ल्यूएस का यूआर से। और आगे बढ़िए, ये देखिए ये 220 का दिया गया है ओबीसी का, यहाँ पे कट ऑफ बहुत ज़्यादा जली गई है। और देखिए एससी, भाई साहब अगर आपको लगता है कि आप एससी एसटी हैं और आप बच गए हैं तो प्लीज़ आप बहुत गलत हैं, आपके साथ भी धोखा हो रहा है। कहने का मतलब ये है जितने भी ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, पीएच, फीमेल जितने भी हैं सबके साथ पिछले 7 साल से धोखा हो रहा है। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए। और आपके सामने एक क्यूआर कोड शो हो रहा है, आप इस क्यूआर कोड को सिंपली आप स्कैन करके जुड़ सकते हो, या फिर यूपीपीसीएस माइग्रेशन ग्रुप सर्च करके आप टेलीग्राम पे जुड़ जाओ। बाकी तो यहाँ पे ये चीज़ 2 चैनल दिख रहा है, एक है यूपीपीसीएस नगरी और एक है रोहित यूपीपीएससी। आपको दोनों चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, ठीक है। माइग्रेशन का इशू जितना लोगों का फ्यूचर ख़राब कर रहा है आप सबको पता है। जो है कि जीआईसी में देख रहे हैं प्रवक्ता में 64 नंबर यूआर की जा रही है, तो ओबीसी की 27 कट ऑफ जा रही है। 193 प्रवक्ता राजकीय कॉलेज नागरी 7 में जा रही तो 220 जा रही है। मतलब 30 नंबर, 40 नंबर, 45 नंबर, इतना कट ऑफ में अंतर कैसे हो सकता है? कम से कम आप लोग इस पर ध्यान दीजिए, और जहाँ भी हो सब लोग निकल के आइए। दोस्तों नमस्कार, मैं विजय सोनी। बस मैं यही कहना चाहता हूं कि जो लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश ने काला कानून लाया है माइग्रेशन को लेके, है ना, तो इसको मैं यही कहना चाहता हूं कि लोक सेवा आयोग अपने इस काला कानून को वापस ले, और जो भी 2018 के पहले तक जिस तरीके से रिज़ल्ट बनाया जाता था उस तरीके से रिज़ल्ट बनाए, ताकि सभी स्टूडेंट के साथ, सभी एस्पिरेंट के साथ जो है जस्टिस हो सके। नमस्कार, मैं नीरज पटेल बोल रहा हूँ। मेरा सिर्फ कहना इतना है कि जो लोक सेवा आयोग माइग्रेशन के नाम पर लगातार भ्रष्टाचार कर रहा है। माइग्रेशन का सीधा सा मतलब ये है कि अगर रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट के नंबर यूआर, यानी जो ओपन टू ऑल होता है, अगर उससे अधिक है तो उनको यूआर में रखना चाहिए। यहाँ पर क्या हो रहा है, जो यूआर यानी 40% सीटें हैं, यहाँ पर अदर स्टेट के बच्चे भी आकर कम नंबर, कम मार्क्स पा करके वो यहाँ पर सिलेक्ट हो जा रहे हैं। जो हमारे यूपी के यहाँ के मूल निवासी हैं उनको कहीं ना कहीं माइग्रेशन की प्रक्रिया को पालन ना करके उनको बाहर कर दिया जा रहा है। और यहीं पे हमारा लोक सेवा आयोग ये बोलता है कि हम संघ लोक सेवा आयोग की कार्यप्रणाली को अपनाते हैं। तो वो क्यों, जब संघ लोक सेवा आयोग
और भारत के अदर स्टेट के जो लोक सेवा आयोग हैं वो हर जगह माइग्रेशन प्रणाली को अपनाते हैं, तो ये क्यों नहीं अपना रहा है? तो कहीं न कहीं इसको लेकर वो भ्रष्टाचार कर रहा है। लगातार जो भी कट ऑफ है यूआर और ओबीसी, जो ओबीसी में और एससी एसटी में काफ़ी अंतर जा रहा है। तो हमारा माननीय आयोग से और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी से विनम्र निवेदन है, उनके पास भी कई बार लोगों ने संज्ञान में आया हुआ है, विनम्र निवेदन है कि मुख्यमंत्री जी भी इसको संज्ञान में लें और लोक सेवा आयोग को निर्देशित करें कि माइग्रेशन प्रणाली को लागू करें और पारदर्शिता को भी लागू किया जाए। नमस्कार, जय हिंद। वीरेंद्र पाल, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि आज ईश्वर डिग्री कॉलेज के सामने एक मीटिंग रखी गई थी जो काफ़ी सफल रहा और ये माइग्रेशन और ट्रांसपेरेंसी को लेकर थी। और समीक्षा अधिकारी 2023 का जो मेंस होने जा रहा है 2 और 3 फरवरी को, और हम लोगों की यही मांग है कि इसको जल्द से जल्द स्वतः उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है या गाइडलाइन है माइग्रेशन के नियम पर, उसको स्वतः लागू करें। और जो हम लोगों का भी 19 तारीख को हियरिंग है उस पर भी हम लोग वेट कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक बड़ा आंदोलन करने को सोच रहे हैं अगर हम लोगों की बात नहीं मानी गई। मित्रों, मैं बता दूं कि एलटी ग्रेड का भी एग्ज़ाम चल रहा था विभिन्न सब्जेक्ट को, 17 तारीख को लास्ट पेपर है। और जो इसके पहले एलटी ग्रेड जीआईसी का जो कट ऑफ आया हुआ यूआर और अन्य का, उसके हिसाब से मैं बता दूं कि जो भी एलटी के लड़के सो रहे हैं, जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, लड़के हों चाहे लड़कियाँ, वो जो सो रहे हैं उनको मैं बता दूं कि आपका 25 से 30 अंक ज़्यादा जाना है यूआर से। तो आप लोग भी सजग हो जाइए। और अन्य बातें तो हमारे मित्र विजय सर और मुकेश वर्मा जी रखे हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। एक बात हम आप लोग को और बताना चाहते हैं, जैसे लोक सेवा आयोग क्या माइग्रेशन के नाम पे इतना भ्रष्टाचार कर रहा है। जैसे पीसीएस में 3 स्टेज होते हैं, प्री मेंस इंटरव्यू, यहाँ पे वो हम लोग का पहला दूसरा गेट बंद कर दिया है। वो बोल रहा है आप इसको पहले किसी भी तरह तोड़िए, उसके बाद आइए। बताइए, हम लोग को जब प्री में अधिक नंबर पाकर हम लोग प्री नहीं क्वालिफाई कर पा रहे हैं, मेंस में नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो इंटरव्यू में कैसे पहुँचेंगे? और ये सारी प्रक्रिया जो प्री मेंस इंटरव्यू संघ लोक सेवा आयोग हो, चाहे बिहार पीसीएस हो, एमपी हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, यहाँ पे हर जगह, तो यहाँ तक कि जितने भी चयन आयोग हैं हर जगह माइग्रेशन प्रक्रिया को पूर्णतः अच्छी तरह से लागू किया जाता है। और ये हमारा मौलिक अधिकार है। हम लोग लोक सेवा आयोग से भीख नहीं मांग रहे हैं। इसलिए लोक सेवा आयोग से भी और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से विनम्र निवेदन है कि ये एक बहुसंख्यक वर्ग का मामला है और ये हमारा अधिकार है, मौलिक अधिकार है। आर्टिकल 16 के तहत हम लोग को मौलिक अधिकार मिला हुआ है, इसलिए इसका उल्लंघन न किया जाए और पूर्णतः निष्पक्ष तरीके से प्रक्रिया को लागू किया जाए। जिस प्रकार से बिहार लोक सेवा आयोग में देखिए आप, वहाँ पे रिवाइज आंसर की भी जारी कर देता है और वहाँ पे OMR शीट को भी स्कैन करा के रख देता है। इसलिए हमारे बस आप लोग से विनम्र निवेदन है और हमारे बहुत साथियों से निवेदन है कि आप लोग भी निकलें। आज यहाँ पे काफ़ी अच्छी मीटिंग हुई, बहुत सारे हमारे मित्र आए हुए हैं और आगे भी कई जगह मीटिंग होगी, तो आप लोग भी निकलिए। आपके अधिकार की लड़ाई है, किसी एक की लड़ाई नहीं है। आज हम पीड़ित हैं, कल आप पीड़ित होंगे, अभी हम लोग पीड़ित होंगे, हमारे आने वाली पीढ़ियाँ पीड़ित होंगी। और यहाँ पे सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो गई है राजस्थान कोर्ट के थ्रू, और यहाँ सुप्रीम कोर्ट में भी मामला है, सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया है। तो अब इसमें हमको डरने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है और आगे ज़रूरत। मैं एक चीज़ जो है लोक सेवा आयोग से कहना चाहूँगा, ये रिक्वेस्ट है मेरा कि लोक सेवा आयोग पहले ये डिसाइड करे जल्दी से जल्दी, एक नोटिस के थ्रू ये बताए कि जो है जितनी भी वैकेंसियाँ, न्यू वैकेंसियाँ ये जो है नोटिफिकेशन निकाल रहे हैं, तो उसमें क्या ये माइग्रेशन के रूल को फॉलो करेंगे कि नहीं। अगर ये नहीं फॉलो करेंगे या फॉलो करेंगे, जो भी है अपने एक नोटिस के थ्रू बताए, क्योंकि लोग कन्फ्यूज हैं कि माइग्रेशन लागू होगा कि नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो हम किस कैटेगरी में जो है अप्लाई करें, UR में करें, EWS में करें, जनरल में करें, UR में करें, OBC में करें, SC में करें, हैं। तो ये लड़कों के बीच में बहुत कन्फ्यूजन बना है। तो इसलिए ज़रूरी है कि कमीशन जो है ये क्लियर करे एक नोटिस के थ्रू कि वो जो है माइग्रेशन को इम्प्लीमेंट करेगा कि नहीं। थैंक यू। बड़ा मुद्दा है कि सभी वर्ग, चाहे OBC हो, चाहे SC/ST वाले हो, चाहे EWS, सबके साथ गलत हो रहा है। हमारे साथ गलत है। मैं अकेले लड़ नहीं सकता हूँ सरकार। तो आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है भैया कि आप लोग हम लोग का साथ दीजिए, टेलीग्राम पे जुड़िए। इस पे एक दिन हम लोग अच्छे से क्या नाम है, आयोग की जगह 10-15 हज़ार लोग जुटेंगे, आयोग के क्या नाम है इस चीज़ को प्रोटेस्ट किया जाएगा और बताया जाएगा। 1 महीने हुआ हम लोग को क्या नाम है ज्ञापन दिए हुए आयोग को, उनको भी तो बच्चे होंगे ना। आप बताइए, सांसद विधायक है, हम लोग के GST से पैसा दे रहे हैं ना हर जगह से, अपने बच्चों को बाहर पढ़ा रहे हैं।
क्या हम लोग ये क्या नाम प्रीवियस में क्या नाम पढ़ रहे हैं, अपने देश में भी पढ़ने रहे तो लेकिन हम लोग को अच्छे से रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, ना नौकरी मिल रहा है। रोजगार हम लोग को चाहिए, हम लोग को शिक्षा चाहिए। इस चीज़ को लिए आप लोग क्या नाम है सबको बताइए, जागरूक कीजिए। माइग्रेशन का ही मुद्दा है, माइग्रेशन और पाकिस्तान लागू हो हम लोग।